मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय के कंप्यूटर पर वायरस अटैक हुआ है, जिसके बाद मंत्रालय के 150 कंप्यूटर को लॉक कर दिया गया है। इस वायरस का नाम लॉकी है। मंत्रालय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दफ्तर भी है और वायरस से बचाव के लिए मंत्रालय में सभी ईमेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुंबई के धारावी में रहने वाले हजारों परिवारों की बेहतर जिंदगी का सपना अब ज्यादा दूर नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम अब आगे बढ़ने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों की दिक्कतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने टेंडर की शर्तों को आसान कर दिया है और डेवलपर्स को 21 जून तक बोलियां लगाने का मौका दिया है। केंद्र सरकार की मदद से राजस्थान रोडवेज ने दिल्ली से राजस्थान के अलग अलग शहरों के लिए महिला गौरव एक्सप्रेस की शुरुआत की है। फिलहाल ऐसी 20 बसें शुरू की गई हैं। इन बसों में सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा हो और बस में स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा लगा है जिससे हर 15 मिनट पर तस्वीर खींची जाएगी। साथ ही पैनिक बटन भी लगा है जिससे महिलाएं इमरजेंसी होने पर मदद की गुहार लगा सकेंगी। सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज के तहत नया टैब आइरिस लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये मार्केट में पहला टैब है जो आधार ऑथेंटिफिकेशन बेस्ड है, यानी इस टैब में आप अपना आधार नंबर डालने के बाद हाई सिक्योरिटी का अनुभव उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये टैब किसी भी शख्स की आंखों को स्कैन कर उसकी आधार डिटेल दे सकता है। आज नेक्स्टबिट ने भारतीय बाजार में अपना स्मार्टफोन रॉबिन लॉन्च किया। इस फोन में आपको 100 GB क्लाउड स्टोरेज दी गई है। इस फोन की स्क्रीन 5.2 इंच है और इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इंसान अगर चाहे तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। इस कहावत को हकीकत में बनते हमने कई बार देखा है। ऐसी ही हकीकत सामने आई है। स्विट्जरलैंड में बर्फीले पहाड़ को तोड़कर दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। इसे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना जा रहा है। इस सुरंग का नाम है गोथार्ड टनल। दुनिया के सबसे लंबी सुरंग की लंबाई है 57 किलोमीटर। इसे बनाने में 17 साल का वक्त लगा है, जबकि इस पर करीब 69,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मोदी सरकार के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन को होस्ट बनाए जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस की जानकारी पर ही सवाल उठा दिए। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर 28 मई को इंडिया गेट पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 3 तलाक के खिलाफ इस समय पूरे देश में आवाज उठ रही है। मुस्लिम महिलाएं तलाक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तमिलनाडु की पूर्व MLA और सामाजिक कार्यकर्ता, पहले सायरा बानो, उसके बाद जयपुर की आफरीन और अब बदर सईद अब ऐसी तीसरी महिला है जिन्होंने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। केरल में CPM नेता पिनराई विजयन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। विजयन कैबिनेट में शामिल 18 मंत्रियों को भी राज्यपाल P सदाशिवम ने शपथ दिलाई है। 13 मंत्री पहली बार बने हैं। कैबिनेट में 2 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों से वफादारी का बॉन्ड साइन कराया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक शपथ पत्र के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति निष्ठा जाहिर कर रहे हैं। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दर्ज बयान में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। शपथ पत्र में यह भी लिखा गया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई कांग्रेस विधायक पार्टी के खिलाफ जाएगा तो इससे पहले उसे अपना इस्तीफा सौंपना होगा। जयललिता की सत्ता में वापसी पर यूं तो पूरे तमिलनाडु में AIADM के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोयम्बटूर के इस ऑटो वाले ने कुछ अलग ही अंदाज में खुशी मनाई।
माधी वनन नाम के इस ऑटो वाले ने सवारियों को सिर्फ 1 रुपए में पूरे शहर की सैर कराई। उसने बाकायदा ऑटो पर स्टिकर चिपकाकर इसका ऐलान भी किया। पूरे दिन वो सवारियों से किराए के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लेता रहा। इस तरह पूरे दिन में माधी वनन ने करीब 100 सवारियों को अपने ऑटो में सफर करवाया। अयोध्या के कार सेवकपुरम में बजरंग दल का हथियारों के साथ ट्रेनिंग के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। फैजाबाद कोतवाली में बजरंग दल और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया है। बजरंग दल की ट्रेनिंग के दौरान दंगाइयों और आतंकियों को एक वर्ग विशेष के रूप में दिखाने के मामले में FIR दर्ज की गई है। अयोध्या में बजरंग दल ने शौर्य प्रदर्शन किया था। बाद में राज्य के राज्यपाल राम नाईक ने भी इसका समर्थन किया था। बिहार पुलिस ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए 5 अपराधियों को सीवान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश लड्डन मियां नाम के बदमाश ने रची थी। लड्डन मियां खुद अभी भी फरार है। बिहार में अपराधियों को कानून का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। पटना से सटे दुल्हिन बाजार थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर बेखौफ अपराधियों ने एक डॉक्टर की कार पर गोलीबारी की और ऑल्टो 800 कार लेकर आसानी से चलते बने। डॉक्टर पालीगंज से अपने ऑल्टो 800 कार से पटना लौट रहे थे कि उनके पीछे बदमाश लग गए। फिलहाल पुलिस सभी 6 बदमाशों की तलाश कर रही है। योग दिवस के मौके पर ओम का उच्चारण जरूरी नहीं होगा। विवाद के बाद आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सफाई दी है। 21 जून को योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुंबई में अभी डांस बार को खोलने की पूरी तरह से इजाजत नहीं मिली है, लेकिन चोरी छिपे धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस इससे बेखबर है। ये डांस बार मुंबई के तारदेव इलाके के व्हाइट हाउस, इंडियाना और ग्रीन बार के हैं। इनमें से केवल इंडियाना डांस बार के पास ही लाइसेंस है, लेकिन उसे भी अभी बार डांसर्स के लिए इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि दिल्ली में अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 हफ्ते में यह स्कीम लागू हो जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह घोषणा केजरीवाल सरकार ने पिछले साल भी की थी, जो आज तक लागू नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के इटारसी में विधायक के स्वागत में ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी MLA संजय शर्मा जब ये फायरिंग की गई। नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा सीट से विधायक संजय शर्मा एक कार्यक्रम में शामिल होने इटारसी पहुंचे थे और विधायक की मौजूदगी में समर्थकों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। तेलंगाना के निजामाबाद में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। CCTV में रिकॉर्ड हुए इस सड़क हादसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेकाबू ट्रक ने मारुति ऑल्टो कार को न सिर्फ जोरदार टक्कर मारी, बल्कि उसे घसीटते हुए आगे ले गया और सामने से आ रहे दूसरे ट्रक ने से टकरा गया और ये हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पार्टियां खाद्य सुरक्षा बिल, AFSPA और वन मंत्री लाल सिंह के बयान को लेकर हंगामा करने लगे। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ISI ने सेफ हाउस में भेज दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से बचाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ISI ने मसूद अजहर को बचाने के लिए यह चाल चली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहिउद्दीन के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। हमले में घायल हुए एक सुरक्षाकर्मी की अस्पताल में मौत हो गई है। नागपुर के 4 साल के वरद भूषण
मालखंडाले सिर्फ 1 मिनट के अंदर 51 शब्दों की स्पेलिंग बोल सकते हैं। 4 साल की छोटी सी उम्र में वरद अपने नाम 3 नेशनल रिकॉर्ड कर चुके हैं। वरद के नाम 1 मिनट में सबसे ज्यादा स्पेलिंग बोलने का रिकॉर्ड है। सऊदी अरब से दिल्ली आ रही सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर SV760 3 दिन बाद भी दिल्ली पहुंच नहीं पाई है। सोमवार को दिल्ली में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को अहमदाबाद में उतारा गया था। ये फ्लाइट अब भी अहमदाबाद में रुकी है और यात्रियों के घर वाले दिल्ली में 3 दिन से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों के रिश्तेदारों का कहना है कि सऊदी एयरलाइंस के लोगों को भी ये नहीं पता है कि उनकी फ्लाइट आखिर दिल्ली कब पहुंचेगी।